जो भी पहले बजर दबाएगा उसके पास क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको मिलेंगे +10 और गलत आंसर दोगे तो आपको मिलेंगे -5। तो भाई सोच समझ के बजर दबाना। सो द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। pH of 10 to the power -8. Find the current through the resistance R. Which of the following alphabet is optically active? How many different sets of 3 cards can you choose from the deck of 52 cards? सर पहले हमारा वजह सर। सात्विक, तुमने अपने +10 लिए ना लिए, दूसरे के -5 किए यार। बहुत अच्छा बनाया तुमने। बहुत अच्छे बनाए ना इसे। I am watching your lips. हाँ वही। अरे कहाँ टाइम ट्रैवल था, टाइम मशीन था, किसी ने नहीं देखा क्या था? टाइम ट्रैवल। हाउ मीन आर यू? वो वैसे भी पीछे है। दोनों यू आर नॉट वरीड मेरा +10 हुआ कि नहीं, उसका -5 होगा कि नहीं सर? दबाया बट तुम पहले एक और बार दबा दो। सर करेक्ट है। भाई मैं क्या जानू, बना तो हो रहा है। द विनर ऑफ टुडेज यंग कलाम बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है यंग कलाम। भारत एक ऐसी भूमि है जहां से बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट ने हमारे भारत देश में जन्म लिया है। चाहे वो हमारे पूजनीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन हो, चाहे वो रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन हो, चाहे ब्लैक होल की इनिशियल डिस्कवरी करने वाले चंद्रशेखर सुब्रमण्यम हो। इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे भारत देश ने पूरे विश्व को दिए हैं। हमारा ये सपना है कि भारत से हमेशा इसी तरह की रिसर्च होती रहे, आविष्कार होते रहे और बहुत सारे बच्चे हमारे भारत देश में साइंस को एक करियर की तरह परस्यू करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे भारत देश में अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। उन बच्चों को हमने ढूंढा और उनको आज हम इस मंच तक लेके आए और ये कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यंग कलाम। तो 4 टीमों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देता हूं। ये सभी बच्चे सिर्फ क्लास 9th और 10th के हैं, पर इनकी एज पे मत जाना। इनका दिमाग अपनी एज से और अपने क्लास से बहुत आगे चलता है। इनमें से सभी लोगों ने किसी ना किसी ओलंपियाड में, चाहे वो नेशनल हो या इवन इंटरनेशनल ओलंपियाड में रैंक 1, रैंक 2, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। किसी ने यहाँ ऐप बना रखे हैं तो कोई यहाँ एंटरप्रेन्योर साइंटिस्ट बनना चाहता है। दीज आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री और ये बहुत छोटे छोटे 9th 10th के बच्चे हैं और इनमें से एक तो अभी सिर्फ क्लास 7th पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चतुर चैंपियन में हमारे साथ है अनवरतो सरकार। हेलो। और उनका साथ देने के लिए है नियति। हाय। होशियार हीरोज में हमारे साथ हैं आहिरी। हेलो। और उनका साथ देने के लिए हमारे साथ हैं अमृतांशु। हाय। इसके बाद तेजस्वी टॉपर्स में हमारे साथ हैं प्रिशा। हाय। और उनका साथ देने के लिए प्रियांशु। हाय। हाय। दिमागी धुरंधर में हमारे साथ हैं सात्विक। हाय। हेलो सात्विक। और उनका साथ देने के लिए गिरीशा। हेलो सर। हेलो गिरीशा। तो अब मैं आपको यहाँ से भाई गेम के रूल्स बता देता हूँ। तो इस गेम में टोटल 3 राउंड होने वाले हैं, ठीक है। पहले राउंड की मैं बात करूँ तो सिंपल बजर राउंड है। जो भी पहले बजर दबाएगा उसके पास क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको मिलेंगे +10 और गलत आंसर दोगे तो आपको मिलेंगे -5। तो भाई सोच समझ के बजर दबाना। एक बार बजर दबा दिया और अगर आप 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर नहीं दे पाए या आपने गलत आंसर दिया, दोनों ही केस में आपको मिलेंगे -5। मेमोरी आप लोग की अच्छी है। और अगर सही देंगे तो मिलेंगे +10। 10 सेकंड के अंदर अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो एक हूटर बजेगा। उसके बाद बाकी टीम्स, बची हुई 3 टीम्स फिर से कॉम्पीट कर सकती हैं, बजर दबा सकती हैं और जो बजर सबसे पहले दबाएगा उसको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसने अगर सही आंसर दिया तो उसको फिर से मिलेंगे +10 या -5। ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास सही आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से। आर यू ऑल रेडी? यस सर। ओके लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे जो आपके सामने लगे हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं।
And here goes the question. Which number is known as Ramanujan number? Okay, so team Dimaki Dhurandhar. 7292. 7 292. 7292. 92. I don't think that's a correct answer. 1729. 1729 is the right answer. So the point goes to Hoshiari Dost plus 10 and minus 5 to Dimaki Dhurandhar. So इसकी स्टोरी किसी को पता है 1729 की? सर Who will like to tell? सर प्रोफेसर हार्डी जब उनसे मिलने गए थे तो उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस था, तो उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में मैं आया उसका जो लास्ट के 4 डिजिट्स 1729, दिस इज अ वेरी बोरिंग नंबर. Yes. तो रामानुजन ने बोला था कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स, आई मीन इन 2 ways, दैट इज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब और 10 क्यूब प्लस 9. एकदम सही आंसर दिया है इसने कि इसके पीछे कहानी उन्होंने बताई है कि जब हार्डी साहब मिलने गए रामानुजन साहब से, जब वो बीमार थे, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा था, तो हार्डी साहब अपनी जिस गाड़ी से गए अंदर जाके बोलते हैं यार जिस गाड़ी से मैं आया हूँ उसका नंबर बड़ा अनइंटरेस्टिंग, बड़ा बोरिंग सा नंबर है 1729, इसकी क्या वैल्यू है? तो रामानुजन साहब ने कहा ये सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 numbers in 2 different ways. So this number 1729 can be written as the sum of cube of 1 cube plus 12 cube as well as 9 cube plus 10 cube. इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर था. थैंक यू सो मच. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 में here it is on the screen कि एक दिवाली पार्टी में 90 गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए. Everyone presented a gift to one another. How many people were there at the Diwali party? A9, B89, C10, D19. Hey! Chatur champions got the answer. Yes. सर ऑप्शन सी. Option C, 10 is the correct option. Plus 10. कैसे किया इसको? सर ये तो बस नॉर्मल n into n plus 1 by 2 नहीं होगा क्योंकि 2 मतलब वी आर एक्सचेंजिंग द गिफ्ट. Yes. So n into n plus 1 equals to 180. तो ये बोल रहे हैं कि एक इंसान 9 लोग को गिफ्ट देगा, अगला इंसान भी 9 लोग को दे सकता सर है. लेगा भी. लेगा सर एक्सचेंज भी. होगा. हाँ सर. 9 9 9 ऐसे 9 9 करते हुए 10 लोग हो जाएंगे. 10 into 9 90 हो जाएगा. n into n plus 1 जो आपने Yes, बताया, sir. 90. Good, that's great. Thank you, sir. The next question, ready? Ready. The next question is from chemistry. So the question is on the screen. pH of 10 to the power minus 8 molar HCl solution is 6.9. So तेजस्वी टॉपर ने आंसर किया है 6.9. That's the correct answer. They get plus 10. जनरली क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन है, सो इनका पीएच कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता. पीएच इंडिकेटर होता है कि कोई भी सोल्यूशन कितना H+ कंसंट्रेशन अपने अंदर रखता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वो सोल्यूशन अल्कलाइन होता है. एल्कलाइन होता है. 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है. और 7 होता है तो न्यूट्रल. क्योंकि ये HCl था और यहाँ ऐसा लग रहा था 10 की पावर -8, तो लॉग लगाने पे क्या हो जाएगा? पीएच 8 आ जाएगा. तो ऐसा लगता है आंसर 8 होगा, पर आंसर 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 होता तो ये एल्कलाइन बन जाता, जबकि ये कौन सा सोल्यूशन है? एसिडिक सोल्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिक्स. एक सर्किट आने वाला है सामने, ठीक है? उस सर्किट के बेस पे क्वेश्चन होगा. एंड द सर्किट इज हियर. फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R. इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस R से करंट निकालना है. अगर आप लोग इस फिगर को पहचान रहे हो तो बड़ा फेमस फिगर है ये. गेहूं पत्थर का ब्रिज है ये, अगर आप लोगों ने सुन रखा हो. इट्स अ व्हीट स्टोन ब्रिज. ओके, सो ऑप्शंस आई विल गिव. ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 0.5, ऑप्शन D 1.5. 0 1. चतुर चैंपियंस. अरे 1.5. तो लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? सर मैंने प्रेस करने को बोला नहीं था. तुमने प्रेस करके तो बोला नहीं था? नहीं सर. और तुमने बोल दिया. क्या है? 1.5. उसकी बात क्यों नहीं सुनी तुमने? अरे You should have taken more time. That's the correct answer. 1.5 is the correct answer. दिया हुआ डायग्राम एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है. कैसे सॉल्व किया नियति बताएं? पहले पीछे क्वेश्चंस दिखाइएगा हमें.
व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पहला रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला है वो 2:4 है और नीचे वाला 3:6 है, तो वो बैलेंस है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर उसे पैरेलल की तरह सॉल्व किया तो टोटल रेजिस्टेंस 18/5 आया जो 3.6 होता है। फिर वो 0.4 हम ऐड करेंगे क्योंकि वो सीरीज में तो 4 हो जाएगा, 6/4 1.5। आप बोथ वेज उसको देख सकते हैं, 2/4 3/6 की तरह या 2/3 और 4/6 की तरह, दोनों तरह से आप उसको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ सकते हैं। इस तरह से भी आप देख सकते हैं और उस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये 4 ओम वाले में करंट नहीं फ्लो करेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 3.6 आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, फिर नीचे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, तो 4 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट विल कम आउट टू बी 6/4 दैट इज 1.5 एम्पियर। एंड नियति ने यहाँ मचा दिया है। ओके, सो 4 क्वेश्चंस आर डन। कैन वी हैव द स्कोर्स अप टिल दीस 4 क्वेश्चंस? तो अभी तक के जो स्कोर्स हुए हैं, चतुर चैंपियन पहुंच चुकी है सबसे आगे लीड लेके 20 स्कोर के साथ। ताली का आप लोग बजा सकते हैं। होशियार हीरोज +10, तेजस्वी टॉपर +10, दिमागी धुरंधर हैज टू मेक अ कमबैक, दे आर स्टैंडिंग एट -5। आई नो यू विल मेक अ कमबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आउट ऑफ दीज 5 letters, which of the following alphabet is optically active? Yes, होशियार हीरोज। H is optically active. That is a wrong answer. Okay, Chatur champions. L is the correct answer. So, नीति, would you like to explain कि optically active होता क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो लेटर है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, जिसके अंदर कोई सिमेट्री का प्लेन ना हो, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, इसके अंदर सिमेट्री के कोई एलिमेंट्स ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है और ये इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो यहां सबने चश्मे लगाए हैं। सो वी हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला टू बी अ टॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चश्मों के अराउंड है। There will be an image on the screen. What type of lens should be used by the person who is having vision defect as follows? किसी एक इंसान की अगर ऐसी विजन डिफेक्ट है, उसे ये घर ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो उसे कॉनकेव। दिमागी धुरंधर ने आंसर दिया है कॉनकेव। दैट्स द करेक्ट आंसर। कम बैक होगा भाई। कॉनकेव लेंस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनको क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है? फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनरली आप सभी ने जो लेंसेज पहने होंगे सभी के कॉनकेव होंगे। हाँ, मायोपिया होगा क्योंकि जनरली यंग एज के अंदर जो आई डिफेक्ट कैच करती है वो मायोपिया की होती है। ये प्रोटेक्टिव लेंस है। ये प्रोटेक्टिव लेंस है, फैशन में पहने हैं आपने। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल शो यू एन इमेज ऑफ अ साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट का इस दुनिया पे कंट्रीब्यूशन बताना होगा। कैन वी हैव द इमेज? For what contribution is the scientist best known? That's a flaw. That's a wrong image. That's Dumbledore. Can we have the right image now? Yes. Theory of evolution, Charles Darwin, maybe. No. सात्विक, आप बजर बहुत जल्दी बजा रहे हो और हर बार गलत नहीं, इस बार गलत दी हो। That's a wrong answer. That's not Dumbledore, please. No one? Okay. So the question goes pass. The correct answer is Mendeleev periodic table. फिर -5 होगा तभी। क्या? -5 होगा तभी भी। -5 तो होगा बेटा, तो लेना पड़ेगा। So the person here was Dmitry Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Okay, so the next question we are going to have, and it's again chemistry only. तो आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की इमेज आने वाली है। You have to find the degree of unsaturation of this compound. Option A 12, option B 16, option C 10, option D 18. Degree of unsaturation. 16. 16 is the right answer. Okay, fine. Next, going to the next question. So अगला क्वेश्चन जो है उसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे. So it's a video based question. So you have to enjoy the video.
and then I'll ask the question. Can we play the video? ये है पोटेशियम परमैग्नेट. क्या ये? वॉयलेट या पर्पल, डार्क कलर होता है ना. चाइना डिश. ठीक है. क्या मिलाना है इसके अंदर हमको? ग्लिसरीन. मिला. बस 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 बस. अब थोड़ा साइड हो जाओ, इसको साइड कर लो. ठीक है. इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं. ये क्या हमने ग्लिसरीन ज्यादा डाल दी? Okay, we can stop this. Okay, fine. तो आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ डाला, उसके ऊपर कुछ और डाला, फिर आग लगा के धुआं निकाला. So the question is, which of the following best describe the type of reaction that occurs when glycerine is added to potassium permanganate? Can we have the options? A. Exothermic oxidation reduction reaction, endothermic neutralization reaction. So yes, Chatur champions. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. थोड़ा समझा सकते हो आप इसको? हाँ, उसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, यानी तो कि वो exothermic एक्सोथर्मिक होगा. और पोटेशियम पर मैग्नेट और ग्लिसरीन के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें MnO4 माइनस होता है. इसका Mn का ऑक्सीडेशन +7 होता है, वो रिड्यूस होके दूसरे स्टेट में जाता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ठीक है, काफी हद तक आपने पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपने पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, सही बताया है. एक्चुअली जो ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ग्लिसरीन को देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से मिलेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा आपका? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिक्स. अगला सवाल है द फेमस रेन मैन प्रॉब्लम. And the question is, a person is moving on horizontal ground with a speed of 4 meters per second. Rain appears to person to be vertical with 3 meters per second. Find the angle of rain with vertical with respect to ground 30. Find the angle of rain with respect to ground. A 37, B 53, C 30, D 60. Yes. 53. 53 degree is the right answer. Great. अगले क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी कहानी है कि हमारे साथ मैडम क्यूरी हैं. मैडम क्यूरी को आप लोग जानते होंगे. was the first woman to win a Nobel Prize and is known for her pioneering research on radioactivity. What I remember, she has won 2 Nobel Prize. One is in physics and one is in chemistry as well. क्वेश्चन पे आता हूं. If the half life of radium is 1600 years, how much of a 100-gram sample of radium will remain after 3200 years? अगर half life 50 grams. 50 grams. 50. Okay, so it goes to Hoshiar. It 25 goes to grams. Hoshiar heroes. Yes, so 25 grams is the right answer. इसको कैसे किया बताना चाहेंगे आप लोग? Sir, after 1600 years, 50 gram will remain, and after more 3200 years means more 1600 years. So half of 25, half of 50. ये बोल रहे हैं बेसिकली 2 हाफ लाइफ बीत जाएगी. 1600 ईयर्स की 1 हाफ लाइफ है, तो 3200 ईयर्स में इसकी 2 हाफ लाइफ हो जाएगी. 2 हाफ लाइफ मतलब वो अपने 1/4 पे पहुंच जाएगा. तो पहली हाफ लाइफ में 100 ग्राम से 50 ग्राम बचेगा, अगली हाफ लाइफ में 50 ग्राम से 25 ग्राम बचेगा. रेडियो एक्टिविटी ये एक फिनोमेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेविटेशन. पढ़ा है क्या? क्वेश्चन इज अराउंड पार्टिकल्स rotating around Saturn. If the radius of the orbit of the particle is doubled, what happens to the gravitational force F keeping these particles in orbit? Okay, Hoshiar heroes. A option. Gravitational force becomes 1/4 F. That's the correct option. Right. Okay, so the scores are right now. Chatur champion is still leading with a score of 50. Wow. Next is Hoshiar heroes with a score of 35. Next is Tejasvi topper with a score of 5. And team Dimagi Dhurandhar is yet to open the account with a score 0. Come on guys, we'll get +10 at least. So the next question is on around cricket. During the 2016 ICC World T20 match against Australia,
विराट कोहली साहब ने आईसीसी वर्ल्ड कप जब T20 चल रहा था उस टाइम पे एक बहुत बेहतरीन इनिंग खेली थी और उस इनिंग के अंदर कोहली साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा था जेम्स फॉकनर को और वो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई थी। कोहली का वहां पे स्किल और कोहली साहब का वहां पे टैलेंट दिखा था। अब क्वेश्चन उसी के अराउंड है फिजिक्स का कि मान लेते हैं कि कोहली साहब के बैट को जो बॉल है वो v वेलोसिटी से हिट करती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द बॉल ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। If the initial velocity v is doubled up to what maximum height Kohli can hit the ball at same angle? Option A d2 d/2 d 2d 8d. होशियारी रोज श्योर हो 2D. सच्ची 2d is the wrong answer. Sir, D. Second option, D. B. हाँ, B. हाँ D और B, हाँ समझ गया वो मैं कह रहा है D फिर कह रहा है सेकंड ऑप्शन। B is the correct answer, D. Yes. So what mistake you have done कि आपने जब ये assume किया कि velocity double हुई तो आपने maximum height निकालते वक्त एंगल हटा दिया, आपने उसको सीधा sin 90 रख के सॉल्व कर दिया, जबकि मैंने वहां साफ लिखा हुआ है एट द सेम एंगल, यानी इस बार भी sin 45 का टर्म आना था। अगर वो नहीं रखते तो आपका आंसर सही था 2D, बट आई एम सॉरी द आंसर इज D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड अनदर गेम। क्वेश्चंस किए हैं कभी ताश के पत्तों के अराउंड? प्रोबेबिलिटी। द क्वेश्चन इज कि एक कार्ड गेम में 3 कार्ड चूज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ 3 कार्ड्स कैन यू चूज फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स? How many different sets of 3 cards can you choose from the deck of 52 cards? Option A 22,100, option B 19,600, option C 4,064, option D 12,650. Okay, Chatur champions. Option A. Option A 2,200. That's the wrong answer. नहीं हो गया Oh, अब तो अक्कड़ बकड़ किसी और को मार दो। ये तो गलत है। D. D is the right answer. और हमने देखा यहाँ पे किस्मत साइंस को बीट करते हुए 2 आ रहा था लेकिन I was not sure. D is the right answer. 3 होगा क्योंकि अरेंजमेंट है. D3 होगा, yes. So this is a question from permutation combination. 3 सेट चूज करने थे 52 कार्ड से. The correct option is 12650. अगला क्वेश्चन फिजिक्स से है और इंटरेस्टिंग है। तो बात यह है कि फ्रिज से मिलती है ठंडी ठंडी हवा। अगला सवाल इसी पे है। द क्वेश्चन इज इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हिच रेफ्रिजरेटर इज केप्ट गेट्स। ओके, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, आपने बताया। ये कह रहे हैं कि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहे लंबे समय तक तो क्या आपका कमरा ठंडा हो जाएगा या आपका कमरा गर्म हो जाएगा, या ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, या ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। अब यहां से हमारा तेजस्वी टॉपर्स बताएंगे। B get seated. गर्म हो जाएगा। उल्टा नहीं बोल रहे हो आप। अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो कमरा तो ठंडा हो जाना चाहिए, तो वो गर्म क्यों हो रहा है? सर हीट हो जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सही है एकदम कि ठंडा नहीं होगा। तो अगली बार ये कोशिश मत करना आप लोग घर में कि फ्रिज खोल के मम्मी एसी की जरूरत नहीं है, रेफ्रिजरेटर ओपन, थोड़ी देर पसीना आने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखा है किसी ने? यस सर। द क्वेश्चन इज कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक टॉम एक जेरी। 2 कंपाउंड्स हैं टॉम एंड जेरी। टॉम कंटेन्स 18 ml वाटर, जेरी कंटेन्स 18 मोल हाइड्रोजन एट STP. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट विथ टॉम। टॉम 18 ml वाटर है, जेरी 18 मोल हाइड्रोजन एट STP है। परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट विथ टॉम। ऑप्शन इज 20.4, 33, 100 and 1.4. चतुर चैंपियन। ये जो न्यूट्रॉन नहीं होगा ना हाइड्रोजन के पास। हाँ, न्यूट्रॉन नहीं होगा। हाँ। सर ऑप्शन C। 100%. यस सर। Why?
सर हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन नहीं होगा ना? एकदम सही आंसर है, +10। So the next question is from mathematics. एक एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा और आपको बताना है कि उस एक्सप्रेशन में what should be multiplied so that there is a perfect square and the expression is here. 2 की पावर 5 into 3 की पावर 6 into 4 का स्क्वायर into 5 का क्यूब 6 का क्यूब, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? होशियारी रोज 15 is the correct answer, +10. The next question from maths and the question is, in a test of 20 questions, 5 marks are given for correct answer, 2 marks and -2 marks are deducted for each incorrect answer. Binod did all the questions and scored 58 marks. How many correct answers did he give? बिनोद ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बिनोद के सिर्फ 58 नंबर आ रहे हैं। सही आंसर के 5 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर के 2 नंबर कटेंगे। 20 क्वेश्चन उसने किए हैं। 14 is the correct answer, +10 again. Okay, so that's the end of round 1 and the final scores after round 1 are, अभी हमारी सबसे आगे चल रही है टीम चतुर चैंपियंस इन रेड टी शर्ट, दे आर एट 55 नंबर। देन वी हैव टीम होशियार हीरोज विद अ स्कोर ऑफ 50, 5 नंबर पीछे, एक क्वेश्चन और गेम घूम जाएगा। तीसरे नंबर पर चल रही है टीम तेजस्वी टॉपर्स विद अ स्कोर ऑफ 25 और चौथे नंबर पे चल रही है हमारी टीम अभी दिमागी धुरंधर विद अ स्कोर ऑफ +10। ओके, इस राउंड के अंदर मैं आपको एक साइंटिस्ट की, एक फेमस साइंटिस्ट की कोई एक स्टोरी या उनकी कुछ फेमस लाइंस बताऊंगा। आपको उस साइंटिस्ट का नाम गेस करना है, बजर दबाना है, +10 -5 के सेम रूल्स यहां पे भी। रेडी? स्टार्ट करूं? दिस इज एन इंडियन साइंटिस्ट who died in 1966 in an air crash 3 months after he said India could make an atom bomb in 18 months. Homi Bhabha. That's the correct answer, +10. So होमी जे बाबा की 1966 में एक एयर क्रैश में डेथ हुई थी और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती हैं कि इनकी डेथ के पीछे CIA का हाथ था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं 18 महीने के अंदर एटम बॉम्ब बना दूंगा। पोस्ट हिज डेथ हमने पोखरण 1 और पोखरण 2 किया, फिर कलाम साहब ने फाइनली पोखरण का टेस्ट किया और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज दैट entities such as electron had only probabilities if they weren't observed. Einstein was against him. Einstein argued they had independently reality, prompting his famous claim, God does not play dice. The scientist replied, stop telling God what to do. तो आइंस्टीन साहब ने इस साइंटिस्ट को बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं सुनना है, क्योंकि भगवान कभी डाइस नहीं खेलते। इन साइंटिस्ट ने आइंस्टीन को रिप्लाई किया कि आप ये मत बतवाओ कि भगवान को क्या करना है, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। टीम तेजस्वी टॉपर, यस, श्रोडिंगर इज द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट के लाइंस बता सकते हैं? फर्स्ट के लाइंस सर हाइजेनबर्ग। अगेन अ रॉन्ग आंसर, -5 सो द कहानी फिर से मैं और कहानी और डिटेल में सुनाता हूं। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम वर्ल्ड पे बहुत सारा काम कर रखा है। ये बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज उस जगह पे इसीलिए होती है क्योंकि हम उसे वहां पे देखते हैं। अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो वो चीज वहां पे है या नहीं है मुझे नहीं पता है। आइंस्टीन साहब ने कहा मैं ये सुनना चाहता हूं कि वो चांद वही है चाहे मैं उसे देखूं ना देखूं, क्योंकि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। तो इन्होंने रिप्लाई किया था, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। बोहर मॉडल, बोहर। दैट्स द करेक्ट आंसर नाउ। नील बोहर। Neil Bohr is the right answer. Next. This scientist claims the theory that the Earth revolved around the sun, a theory now known to be true. सर पहले हमारा बजा। सर पहले हमारा बजा। सर पहले हमारा बजा। There cannot be 2 buzzers at once. सर 1 number, yes. चतुर चैंपियंस। सर गैलीलियो। Galileo is the right answer. गैलीलियो साहब को चर्च में बंद कर दिया गया था ये बताने के लिए पृथ्वी सूरज के अगल बगल घूमती है, ना कि सूरज हमारे अगल बगल। So okay, so next question, here it is. During World War II, he broke the German naval Enigma code and helped Britain defeat the Nazis.
In the 1952, he was convicted for having a relationship with a man. Tejasvi toppers. Alan Turing. Alan Turing is the right answer. Rather than go to prison for his crimes, he agreed to have medical treatments. Sadly, he lost his job due to a criminal record. He is also known as one of the father of computer science as well as artificial intelligence, Alan Turing. Alan Turing. That brings us to the end of this round at least. So what are the scores? So the updated scores are: Team Chatur Champion leads with 60. Team Hoshyar Hero stands second with a score of 50. Team Tejasvi Toppers is at the third position with a score of 40. And Team Dimagi Dhurandhar is at a score of 20. तो भाई हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस राउंड में आप खेलेंगे पिक्शनरी. सो दिस राउंड इज नोन एज पिक्शनरी. ये दमशाद जैसा राउंड होगा. हर टीम से एक मेंबर मेरे पास आएगा, वो एक चिट उठाएगा. उस चिट में साइंस के, मैथ्स के कोई प्रोसेस हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है. जो व्यक्ति चिट उठाएगा वो यहाँ जाके उसको ड्रॉ करके अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेगा. उसका पार्टनर 60 सेकंड के अंदर एनी नंबर ऑफ गेसेस कर सकता है, राइट और रॉन्ग. कोई उसमें दिक्कत नहीं है. आप बोल नहीं सकते मुंह से. आप जो चीज़ एग्जैक्ट इसमें लिखी है वो लिख नहीं सकते लेटर्स में. हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते. अपने पार्टनर को आके कान में आप नहीं बता सकते. मोबाइल में लिख के भी नहीं दिखा सकते. 60 सेकंड के अंदर अगर वो सही गेस नहीं कर पाता है और गलत गेसेस करता है तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं होंगे. बट 60 सेकंड एंड होते ही टाइमर बजेगा. बाकी टीम्स उसके बाद बजर दबा सकती है और गेस कर सकती है. पर जब बाकी टीम बजर दबा के गेस करेगी तो उनको सही पे +10 पर गलत पे -5 भी मिलेंगे. पर जो टीम इसको खेल रही होगी उस समय उसे सिर्फ +10 या 0 मिलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद चतुर चैंपियन. हु इज कमिंग? नियति इज कमिंग. आइए नियति जी, डिसाइड द नियति ऑफ चतुर चैंपियन. नो यू कैन नॉट टेक द चिट, यू हैव टू कम हियर. आ जाओ, उठाओ. यू हैव टू कम हियर. ओके, सो जब आप मार्कर उठाओगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा. उसमें मार्कर लगा हुआ है. ओके, सो यू हैव पुट द मार्कर. आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बोलो सर ब्रह्मास प्रेस. सर ब्रह्मास प्रेस बोलते हैं इसको. अरे हाइड्रोलिक जैक. नो नो नो, नॉट हाइड्रोलिक जैक. वो इतना उसमें लाइन वाइन बना रही है, पहचानो. बेटर वन. You can write. Come on, make a guess. Not so easy. अरे पीरियोडिक टेबल. अरे यार. But that's not the answer. That's the beginning. It's a modern periodic table. Carbon family. Carbon. Udhar, there is your carbon, not here. अरे क्या? अरे 60 seconds. That's how 60 seconds pass away in life. Yes, Tejasvi Topper. Diamond is the wrong answer. Graphite is the wrong answer. सर -10 होगा ना? -5 होगा. -5. सर How mean are you? वो वैसे भी पीछे सर है. दोनों दो. You're not worried. मेरा +10 हुआ कि नहीं, उसका -5 होगा कि नहीं सर? Yes, anyone else? फ्लोरीन. Fluorine? नहीं ये फ्लोरीन. हाँ फ्लोरीन कुछ ऐसा कंपाउंड. You are very close. Fullerene. Fullerene, Yes. Mr. Fullerene, the allotrope of carbon. That was the right answer. मार्क्स. नहीं. Fullerene है. सर क्यों गैस तो किया बजर नहीं दबाया. मजा दबाया था. दबाया बट तुम पहले दूसरा आंसर दे दिया. एक और बार दबा दो. फिर You didn't सर push the इसके buzzer. मार्क्स. You didn't push the buzzer. When you push the buzzer, then you gave the wrong सर answer. दिस डायग्राम इज Okay. बस फ्लोरीन को. Next. तो डायग्राम मेरे कंट्रोल थोड़ी उसने बनाया सर ना. तो उन्हें तो कुछ मिलना चाहिए ना. मुझे नहीं पता. उन्हें तो नेगेटिव मिलना चाहिए ना क्योंकि वो डायग्राम गलत बना है आपने बोला था. नहीं वो कुछ भी हो तूने सकता तो है. बोला ही नहीं. तू इतना तुम्हें टेंशन उनके घर में क्या जाना है, क्या कर रहे हो? हाँ. उन्होंने गलत बनाया तो उनको क्यों नेगेटिव करूं मैं? एंड हु विल डिसाइड डायग्राम गलत है कि सही है?
वो बच्चा पीरियोडिक टेबल नहीं कर पाया था शुरुआत के 30 सेकंड तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद भी सोच रहा था कि क्या है ये। सर मुझे तो हाइड्रोलिक प्रेस लग रहा था, शुरू में H1 H2 ऐसे ऐसे एरिया। तो तुम्हें फ्लोरीन आदि तक भी हाइड्रोलिक प्रेस लग रहा था। नहीं सर, उसके बाद मैंने The longest time any human took to guess the periodic table in the history. Okay, next team, होशियार हीरोज। लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है क्या? हर टीम से लड़कियां आ रही है। Ahiri is here. Ahiri, okay, we'll share this. मुझे ये तो मुझे पता ही नहीं। This is so easy. वो अच्छा। और ये किसको नहीं पता है? सॉरी। Okay, so होशियार हीरोज, Ahiri, your time starts now. नेल कटर, नेल पॉलिश, वो क्या है? लिखा क्या है? स्विच। डायग्राम भी खराब है, राइटिंग भी खराब है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक। अरे सही, that's the right answer, electric shock plus 10। मैंने बताया ना पेपर लीक है इधर। तुम्हें क्या लग रहा है? कोई और सोच भी नहीं पाया था इलेक्ट्रिक शॉक। ओके नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज, तो हमारे पास अब प्रिशा आ चुकी हैं तेजस्वी टॉपर से। हो पाएगा? वही ना, प्रेशर। हाँ वही। यू कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड इट, क्या है क्या नहीं है। फ्लूइड्स मतलब हाउ डू आई डेमोंस्ट्रेट दैट टू यू हैव टू डिसाइड। बोल रही है कि मैं कैसे बनाऊं। वो कार वाला ना बना लो, वो भी चले। अब आपका पार्टनर जहाँ पकड़ पाए, जहाँ से। या फिर बोनस से वो है कि वो लिक्विड इधर से F1 A1 से हाँ वो है, वही। Your time starts now. एकदम सही डायग्राम। Bernoulli's theorem is the right answer. सर उसका 5 मार्क्स देना पड़ेगा और उसका 5 मार्क्स दे दीजिए। उसका 5 मार्क्स देना पड़ेगा। ओके, विल सी। नेक्स्ट टीम, हु इज कमिंग? Oh, this is interesting. So Satvik, your time starts now. Yes, Grisha. Clock. Yes, सही. After 3 seconds. After 3 seconds, 12:20. 9:30 बजा था, 3 सेकंड के बाद 12:20 हो गया। ये गंदा सा बच्चा गंदी सी चेयर के अंदर बैठा है और ये 12:20 बजे 12:20 पे ये पिक्शनरी खेलेगा। आई एम वेरी श्योर सात्विक खुद भी गेस कर पाएगा 5 मिनट बाद इससे। इट्स हार्ड कि कोई आप लोग कुछ इससे गेस कर। टाइम और बढ़ गया है, 12:30 से अब 2:30 हो चुके हैं क्लॉक में। देखो उस चेयर पे ध्यान दो, वहीं पे आंसर है, छुपा हुआ है, मैं हिंट दे रहा हूँ। चेयर है, समय है, चेयर है। हाँ नहीं सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सात्विक तुमने अपने +10 लिए ना लिए, दूसरे के -5 किए यार। बेहतरीन, दैट्स ग्रेट। चेयर है, 9:30 के बाद 3 सेकंड के बाद 12:20 हो जा रहा है। टाइम टाइम डायमेंशन। हाँ कर
3 सेकंड में टाइम 9:30 से 12:30 हो गया। सर कोई चेयर पे बैठ के वैसे भी हम लोग थर्ड ही हो गए, वैसे भी हम थर्ड ही हो गए। माइनस नहीं कह रहा है गलत होगा तो माइनस नहीं मिलेगा, तो बताओ सर। सर प्लीज ऑलरेडी देखो वैसे भी तुम लोग पीछे हो, आई थिंक यू शुड टेक रिस्क। वैसे भी हम लोग थर्ड ही रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम लोग के 5 बढ़ेंगे तो भी थर्ड रहेंगे, 5 लो रिस्क, कम ऑन, यू कैन डू इट, ओह माय गॉड। कम ऑन, यू कैन, टाइम मशीन। कम ऑन, यू अब प्रेस ही नहीं करना। यस। क्या किया? सर Yes, it was time machine. Yes. मैं जीत गया। No one will see इस चिट में क्या लिखा था कभी भी। सर सर कहाँ टाइम ट्रेवल था, टाइम मशीन था, किसी ने नहीं देखा क्या था। सर था क्या? टाइम ट्रेवल। सर तो दो सर मशीन ट्रैवल था। वो अलग है। सर दोनों सर मशीन करेक्ट ऐसे तो फिर तुम बोल दो सर टाइम, फिर तुम बोल दो सर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी टाइम आता तो है। वैसे तो फिर कहीं भी चले जाएंगे बेटा हम लोग दुनिया की किसी भी इक्वेशन में। सर तो करेक्ट है ना? टाइम मशीन टाइम। सर लेट हो सर इट्स द सेम थिंग। सर एक्यूरेट कैसे बता दो टाइम ट्रैवल होता Yes sir. You The guys are- drawing wasn't very accurate, so we तो भी मेरी Don't make me doubt your credentials, please. Don't do this with me. Then you have to talk to him. You made 2 people lose 5 marks. That's great now. टाइम डायलेशन। सर करेक्ट है। भाई मैं क्या जानूं, बना तो हो रहा है। मैंने लिख के टाइम ट्रेवल दिया, अब Sir, उसने can जो we do an audience poll? Audience टाइम poll मशीन है। होना चाहिए। तो लोग सर टाइम मशीन करेक्ट है। TBC सोच रहा है तुम। क्या लगता है टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल को नंबर देने चाहिए सेम? नहीं यस Yes, sir. कम ऑन Okay, let's take voting from your teachers only. Yes, teachers. प्लीज। सर देनी Sir, चाहिए। please. Okay, so we got green flag from the teachers and I cannot do anything in front of teachers. So yes, you get +10. अरे हो गया। That's great. Now the next members of the team has to come. Let's welcome Anubrata Sarkar. आओ। सर ऑल्टरनेट सारी टीम्स के होगा। हाँ सबसे कराएंगे कंपलसरी। इधर आओ, इधर ये तो इजी है। ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा बहुत मतलब गंदा है। आई होप यू कैन रीड इट। यू कैन नॉट स्पीक। और उस वो हाई नहीं You did it, man. He did it. उसमें से Yes, that's the correct answer. थैंक गॉड। तुम्हें पता ही नहीं था, आज तुम्हें पता चला तुम्हारे अंदर आर्टिस्ट है। सर देखो क्या लिखा है मैंने, मतलब अरे बहुत सॉल्ट गंदा है ना। हाँ मैम से हाँ ये। थैंक यू सो मच। किसी और Thank you. पकड़ में आया था ऑस्मोसिस। ओके, होशियार हीरोज, द नेक्स्ट टीम मेंबर आइए, अमृतांशु। ओके ओके ओके, नो टिकट भाई, लेके नहीं भाग। दो उड़ गई, अरे भाई क्या ये, अरे ओके आगे आ जाओ बेटा, आप हट भी जाओ सामने से, एकदम नहीं दिख रहा है, आप खुद ही में खेल रहे हो। अर्थ, आगे आ जाओ। 76 ईयर्स और ऊपर अर्थ, नीचे आगे आ जाओ। उसने नीचे बनाई है अर्थ, ऊपर लिखा है 76 ईयर्स। इट्स वेरी इजी नाउ, इट्स वेरी इजी। स्पेस, अर्थ, ऊपर 76 ईयर्स और स्पेस और टेल और हेड। Comet, Halley's Comet. Halley's Comet is the right answer. मैं बहुत अच्छा बनाया तुमने। बहुत अच्छा बनाया ना इसमें। और बहुत खराब गेस किया तुमने। I tell you, अगर ये लाइव सेशन चल रहा होता है हेरी, पूरा YouTube सेक्शन गेस कर चुका होता अब तक। नेक्स्ट इज कमिंग तेजस्वी टॉपर से, प्रियांशु इज कमिंग। पता नहीं क्या होता है। नहीं जानते क्या होता है, यू कैन चूज अनदर। इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज, यू कैन चूज। चलो
ये भी नहीं पता क्या। तो फिर अब इसको कर लो। कह रहा है ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता क्या होता है। You still have 2, okay. ये तो सबको पता होता है, डोंट से ये भी नहीं पता है। हाँ, क्या कुछ Circuit, electric नहीं, circuit, नहीं, नहीं। electrolysis, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटी, इलेक्ट्रोस्मोसोलिसिस। cell, सर कुछ लिख सकता हूँ मैं? वही मत लिख देना जो है, ammeter, फिर क्या करेंगे अगर लिखी तो। circuit, ए दिस इज चीटिंग, नो 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 नो। circuit break, resistor, नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ सही 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 आई एम वाचिंग योर लिप्स। सही। हाँ 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 वही वही। व्हाई अरे fuse, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। ना तेल। लेकिन अब तो सिनोनिम था, तो सिनोनिम था। हाँ इजी था इनका। नेक्स्ट आइए ग्रीशा। जानते हो, सुना है? ओके ग्रीशा, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके पानी का जहाज, Archimedes principle. दैट्स द राइट आंसर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सभी टीम ने इस बार मचा दिया, ऑल द टीम्स आंसर दिस टाइम। तो अब वक्त आ गया है रिजल्ट्स का। आज हार जीत से ज्यादा एक मजेदार शो रहा, क्विज कॉन्टेस्ट हुआ। आप सबने एक डिफरेंट फॉर्मेट में आके पार्टिसिपेट किया। एक रिटन एग्जाम की जगह यहाँ पे एक टीम वर्क का भी बहुत बड़ा रोल था, जो कि पिक्शनरी राउंड में और ज़्यादा आगे निखर के आया। तो चारों में द टीम हु स्टूड एट द 4th पोजिशन टुडे इज द क्यूटेस्ट and the youngest team we have, that is Dimagi Dhurandhar with a score of 30 numbers. Lot of credit goes to Dimagi Dhurandhar. दोनों की एवरेज एज देखें तो इस पूरे ग्रुप में सबसे लोवेस्ट थी और उसके बाद भी 30 स्कोर किया। सो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। अब यहाँ पे थर्ड कौन आया, सेकंड कौन आया, ये नहीं मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा फर्स्ट कौन आया। मैं बीच के स्टेप्स गायब करूंगा। सो एक तगड़ा कंपटीशन चतुर चैंपियन और होशियार हीरोज में चलता रहा थ्रू आउट द शो, एपिसोड आफ्टर एपिसोड। दोनों ही टीमों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, पर फाइनली तेजस्वी टॉपर्स ने बहुत सही कमबैक किया। लास्ट राउंड, दोनों राउंड के अंदर, लास्ट राउंड के दोनों क्वेश्चंस के अंदर सही आंसर देते गए। नेगेटिव नंबर नहीं मिले, और मिले तो उसको पॉजिटिव भी कर लिया +10 से। नंबर्स इतने क्लोज हैं तीनों के कि आप गेस भी नहीं कर सकते कि तीनों में से कौन सी टीम फर्स्ट पे पहुंच गई है। ये लास्ट में पूरा गेम चेंज हो गया। द विनर ऑफ टुडेज यंग कलाम इज होशियार हीरोज विद अ स्कोर ऑफ 70। चल सुपर्ब सुपर्ब। एंड अब सेकेंड और थर्ड की लड़ाई बच गई। सो द सेकेंड पोजीशन ऑफ दिस शो गोज टू चतुर चैंपियंस एंड तेजस्वी टॉपर्स बोथ with a score of 65 each. So you can share this trophy. Great. Okay. ये हुआ भी यहां छीन। That's for me now. Yay! नहीं, उनको दे। आओ, तुम लोग की पर्सनल ट्रॉफी है, दिखा दो उसको। You can show it to them. Great. You all are like the best talent of this country. I wish आपके जो सपने हैं भारत के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में जाने के, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के,
अब्रॉड की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाने के और बाद में वापस आके भारत को डेवलप करने के। ऑल ऑफ यू एस्पायर टू बी ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट रिसर्चर्स, ग्रेट मैथमेटिशियंस, सम ऑफ यू वांट टू बी लाइक एंटरप्रेन्योर्स एज आई नो अबाउट अनिर्बन। सबके अपने अपने ड्रीम है। मेरी तरफ से सारी विशेस हमेशा आपके साथ है। दिस शो होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कोई शो किया है। सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।